हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार और आप लोगों का स्वागत है आपका अपना चैनल नयन जी का GK GS में। आज मैं आप लोगों का फिर से स्वागत कर रहा हूं बायोलॉजी की एक नई ट्रिक के साथ। और दोस्तों, हमने बायोलॉजी के पिछले वीडियो में जीवाणु और वायरस से द्वारा होने वाले रोग को बता दिया था, है ना दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया ट्रिक लाया हूँ और इसमें मैं कवक से संबंधित मतलब कवक से होने वाले रोग कौन कौन सा है, उन सारे रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। लेकिन एक छोटा सा बात है जो आप देख ही सकते हैं, है ना। देख लीजिए कितना अच्छा बात बोला है इसमें। क्या बोले हैं, देखिएगा। समस्या हमारे जीवन के, क्या बोल रहे हैं, समस्या समस्या हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। क्या बोल रहे हैं, समस्या हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, है ना। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है ना दोस्तों। क्या बोले हैं, समस्या हमारे जीवन में बिना किसी वजह से नहीं आती, बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी बात के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। चलिए, आज का ट्रिक है, बहुत छोटा सा है और इसके साथ आज मैंने एक दो क्या लिए हैं, ऑब्जेक्टिव भी लिए हैं। देखते हैं आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। लेकिन सबसे पहले आप मेरे वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप इजीली या क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि इस तरह से क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिएगा क्या है, कवक, जिसको हम इंग्लिश में फंजी बोलते हैं, कोई कोई फंजाई भी बोलते हैं, है ना, इस तरह से। ठीक है, तो कवक से संबंधित रोग कौन कौन सा है, कवक से होने वाले रोग का ट्रिक है ए दाद खाग। क्या है, ए दाद खाग। क्या है दोस्तों, तो ए दाद खाग है, कवक से होने वाला रोग का नाम क्या है, तो ए दाद खाग। क्या है, फिर से बोलिए मेरे साथ, ए दाद खाग। क्या है, ए दाद खाग। क्या है, ए दाद खाग। क्या है, दो चार बार बोलिए मेरे साथ। क्या है, ए दाद खाग। क्या है दोस्तों, ए दाद खाग, है ना। ए से क्या हो जाएगा, एक्जिमा। ए से एथलीट फुट भी होगा। एथलीट फुट जानते हैं दोस्तों, ठंडी के मौसम में, है ना, ठंडी के मौसम में जब एड़ी फट जाती है, बहुतों लोगों का क्या हो जाता है, एड़ी फट जाती है, उसी को एथलीट फुट बोला जाता है। ये भी हमारे कवक के कारण ही होता है ना, कवक के कारण होने वाला ये रोग है। ठीक है, एक्जिमा हो जाएगा, एथलीट फुट हो जाएगा। इसके अलावा कौन कौन है सर दोस्तों, दांत से क्या हो जाएगा, तो दांत से आपका हो जाएगा दाद, जो त्वचा का संक्रमण है। और एक बार जिसको दाद हो जाता है दोस्तों, तो बहुत जल्दी से ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है, जब तक कि आप अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं। ठीक है, कोई बहुत कुछ बोलता है कि वो डालो, जड़ी बूटी लगाओ, ये करो, लेकिन ठीक होता ही नहीं है ना। ठीक होगा कब, उसको जब अच्छे से ट्रीटमेंट कराओगे, अच्छे डॉक्टर के पास जाके दिखा के ठीक कराओगे, तब ही होगा। ठीक है, नहीं तो नहीं होने वाला, बहुत खराब होता है। दाद ये भी किसके कारण होता है, कवक के कारण ही होता है। दो से दमा। दमा किसको प्रभावित करता है, जानते हैं दोस्तों, लंग्स को, हमारे फेफड़ा को प्रभावित कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, किसको प्रभावित करते हैं, तो हमारे फेफड़ा को प्रभावित कर देते हैं। और दोस्तों, कल हमने टेक्नीशियन के सेट मार रहे थे हम, तो उसमें हम पाए थे कि इनमें से कौन फेफड़ा को प्रभावित करने वाले रोग है ना, फेफड़ा को प्रभावित करने वाले रोग कौन है। तो उसमें से दिया हुआ था, अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ था, है ना। तो उसका आंसर क्या था, तपेदिक होता या टीबी होता, उसी का बात है। ठीक है, टीबी या तपेदिक भी क्या करता है, फेफड़ा को प्रभावित करता है। और फेफड़ा से प्रभावित होने वाला ऐसे भी हमने बताया, नमोदक्षवा फेफड़ा में। ठीक है, चलिए, खा से क्या हो जाएगा, खुजली। खा से खुजली, ये भी दांत का ही समझ लीजिए, भाई है, समझिए। ठीक है, खुजली कहीं भी हो सकता है, दांत कहाँ कहाँ हो सकता है, उन पार्टों में जहाँ पे ज़्यादातर बंद होता है, और या तो वह पसीना के कारण हो जाता है, पसीना बहुत ज़्यादा जहाँ पे होता है वहीं पे दाद होता है। ठीक है, और गौ से गंजापन हो जाएगा। गौ से गंजापन हमारे यहाँ, हमारे गांव देहातों में बोला जाते हैं क्या, जिसके सर गंजा है उसका मतलब उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, ये कवक के कारण होने वाला एक रोग है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। क्या आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, देखते हैं। इनमें से पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रोग कवक से होता है, इनमें से कौन सा रोग कवक से होता है। पहला है एड्स। एड्स क्या कवक से होता है दोस्तों, नहीं, हमने बताया था, याद कीजिए, एड्स किसके कारण होता है, एड्स होता है वायरस के कारण। क्या था ट्रिक, बोलिए, एडे पोइचे छोग खटरा हिम हरे, बताए थे, एड ऐसे एड्स होता है
उसके बाद चे से चेचक, चेचक क्या कवक से होने वाला रोग है ना, ये भी चेचक भी नहीं है। चेचक क्या है, तो हमने बताया था चेचक किसके कारण होता है, तो एडे पोइचे यानी पोलियो, इन्फ्लुएंजा जो भी है ये सारा किससे होता था, वायरस से ही होने वाला रोग है। ठीक है, इनमें से कौन, तो इसका अगला क्या है, अस्थमा। अभी बताएं अस्थमा जिसको क्या बोलते हैं, देखिए अस्थमा बताए है ना दोस्तों, अस्थमा जिसको दमा भी बोलते हैं और ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। तो अस्थमा दांत किससे होता है, कवक से होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा सी फॉर कैट। ठीक है दोस्तों, और रेबीज, रेबीज भी वायरस के कारण होने वाला रोग है। ठीक है, चलिए अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन जीवाणु से होने वाला रोग नहीं है। इनमें से मतलब जो जीवाणु से नहीं हो कौन नहीं होता है उसको देखना है। तो जीवाणु से होने वाला रोग तो आप तो इजीली याद नहीं कर सकते हैं, है ना, हमने ट्रिक बताया, ट्रिक अगर आप याद किए हैं तो आपका इजीली हो जाएगा। तपेदिक, तपेदिक तो जीवाणु से होने वाला रोग है, अभी बताएं, है ना, तपेदिक जीवाणु से होता है ना। उसके बाद तपेदिक किसको बोलते हैं, वही टीबी को। ठीक है, ये जीवाणु से होने वाला रोग है। प्लेग, प्लेग भी जीवाणु से होने वाला रोग है। पोलियो, पोलियो बताइए किससे होता है, पोलियो किससे होता है, तो वायरस से होने वाला रोग है ना, क्या है ना दोस्तों। एथलीट फुट किससे होने वाला रोग है दोस्तों, तो ये आपका अभी जो बताए कवक के कारण। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ई, यानी कि सी और डी दोनों सही हैं, बाकी ये सब गलत है। ठीक है, सी और डी दोनों सही है। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही जवाब दीजिए, है ना, जवाब देना आप कि आपको कैसा लगा। और ज़्यादा मुझे आपसे कोई ये नहीं है, आप मेरे चैनल में लगातार बने रहिए, आपको परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा, कोई भी परीक्षा हो, कम्पिटिटिव एग्जाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।